हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास जिसका नाम है टालने का कीड़ा। इस उपन्यास के हम 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 8वां चैप्टर। देखेंगे इसके अंदर क्या कुछ है और इससे हम जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हम बॉडी और माइंड को कैसे समझ सकते हैं। उसके उसे प्रोडक्टिव बनाने के लिए क्या कुछ तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिसमें मेडिटेशन, एक्सरसाइज, गुड स्लीप, गुड न्यूट्रिशन फूड एंड और भी अधिक चीज़ें शामिल थी। उसके बाद हमने देखा कि हम अपने गोल्स को कैसे छोटे माइक्रो माइक्रो लेवल पे और माइक्रो से नीचे लेवल पे कैसे बांटकर हम उसके अपने गोल्स को हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। आज हम देखेंगे कि हम अपने गोल्स की शुरुआत कहाँ से करें। लेकिन अब शुरुआत कहाँ से करें? अब तक मैं जो भी बात बताई वो ज़रूरी नहीं सब आपको बहुत टाइम तक याद रहे। इसीलिए जितना जल्दी आप काम की शुरुआत करोगे, आपका ज्ञान इस्तेमाल में आएगा और याद रहे ज्ञान लेना पहली स्टेज है और उसे अप्लाई करने में और इम्पोर्टेंट स्टेज है। अप्लाई करने में इम्पॉर्टेंट स्टेज है। बुक की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आप ज़िंदगी में जो भी करते हैं उसके अलावा आपके पास इतना टाइम होता है कि अपने गोल्स पर काम करने के लिए, अपने सपनों पर काम करने के लिए, जिससे आने वाला साल पिछले साल से बेहतर हो। यानी आप यह नहीं बोल सकते कि आपके पास टाइम नहीं है। 2120 आवर्स नहीं, इससे कम हो जाएगा, लेकिन खाली समय मिलेगा ही मिलेगा। जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप सिर्फ ऑडियो बुक सुनो तो भी 520 बुक पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, यह बात भी है, केवल बुक ही थोड़ी सुनेंगे। माना कि बुक सुनने से आपको औरों की गलतियों, औरों की लाइफ से लेसन सीखने को मिलता है, जिससे खुद गलती करके सीखना नहीं पड़ता और छोटी जिंदगी में बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन फिर भी केवल बुक ही थोड़ी सुनेंगे, जाहिर सी बात है। जो भी हम अपनी लाइफ में सीखते हैं उसमें जो हमने ज्ञान लिया वो हमारी लाइफ की पहली स्टेज है और यह बहुत ही ज़्यादा अर्ली स्टेज है। ज्ञानी आप बन गए और ज्ञानी की कोई कमी नहीं है दुनिया में। एक से एक लोग मिल जाएंगे, बुक्स को घोल कर पीने वाले, चीज़ों को अच्छे से करने वाले, तरह तरह के कोर्स करने वाले। लेकिन मेन स्टेज है उस ज्ञान को अप्लाई करना और यही चीज़ स्कूल कॉलेज में ढंग से नहीं सिखाई जाती। वो बस स्टूडेंट के माइंड में ज्ञान भर रहे हैं और टीचर को खुद को नहीं पता होता कि यह ज्ञान कब, कहाँ और कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने बीएससी की, मैंने वहाँ देखा कि जो टीचर्स वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं उन्होंने खुद ने ज़िंदगी में एक भी वेबसाइट नहीं बनाई। वो बस सिखा रहे हैं। उन्होंने ज्ञान लिया भी है तो बस दूसरों को सिखाने के लिए, खुद इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। माना कि टीचिंग भी स्किल होती है, यह भी काम है, यह भी पैशन है लोगों का। लेकिन यह बहुत ज़्यादा होता है कि वो लोग टीचर बन जाते हैं जिन्हें खुद को ज्ञान को अप्लाई करना नहीं आता, बस ज्ञान को बुक से पढ़कर बताना आता है। 11th-12th में जब मैंने कॉमर्स ली थी, वहाँ बिजनेस करना वो लोग बता रहे थे जिन्होंने खुद ने यह प्रैक्टिकली ट्राई नहीं किया। तो ज्ञान लेना सबसे अर्ली स्टेज है। सबसे मेन स्टेज उस ज्ञान को अप्लाई कहाँ करना है। मेरे प्यारे शिक्षकों, जैसे आपको मेरी बात बहुत ही प्रैक्टिकल लग रही होगी, मैं कोई न्यूज़ पेपर नहीं पढ़ा रहा, मैं कोई अनमोल वचन या कहानियाँ नहीं सुना रहा। मैं आपको इतनी प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ, आपको फील आता होगा कि कोई भाई साहब क्या ही बात बता दी है। मैं अभी इस बुक को पूरा पढ़कर इसे अप्लाई करूँगा। शुरुआत वाले पार्ट को मैं 2 अलग-अलग एंगल से समझाने वाला हूँ। एक है शुरुआत क्यों कर पाओगे और दूसरा है शुरुआत कर ली तो उसे कंटिन्यू कैसे रख पाओगे। क्योंकि शुरुआत भी हो जाती है लेकिन वो एक समय के बाद रुक जाती है, छोड़ देते हैं उस चीज़ को। जैसे जिम बहुत लोगों ने शुरू की होगी लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा लोग बीच में ही जिम जाना छोड़ देते हैं। पहले मैं आपको बताऊँगा कि शुरुआत करने के बाद कंटिन्यू कैसे रहेगी, वो चीज़ें बाद में बताऊँगा कि शुरुआत करने के लिए करना क्या होता है। दोस्तों, इस चैप्टर में हमने बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं सीखी, बस हमने ये ऑथर ने ये बताया है कि ये हमें बताने वाले हैं कि इस
चैप्टर में हम ये जानेंगे अगले चैप्टर में कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। अगर हमने शुरुआत कर भी ली तो उसे कंटिन्यू कैसे रखना है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे, जो कि हमारा चैप्टर है 9। इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे अपने गोल्स को एक शुरुआती दौर में लेके जा सकते हैं, फिर उसे किस प्रकार उस पे काम करते हुए उस गोल्स को अचीव करने के लिए कंटिन्यू एफर्ट्स करते रह सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस चैप्टर को पढ़कर आपको थोड़ी बहुत ज्ञान मिली होगी कि हमें सिर्फ ज्ञान अर्जित नहीं करना है, बल्कि उसे अप्लाई भी करना है। ज्ञानी लोग तो हमारे पास बहुत मिल जाते हैं, लेकिन हमें उस ज्ञान को अप्लाई करना भी सीखना है। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर कल, और हम मिलते हैं आपको कल की वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।